हमारे संस्कार सदा भारत के महान ग्रंथों का संकलन। सब्सक्राइब करें। हे भैया, जो कार्य शीघ्र ही करना होगा ना विनय की बातों से। घी नहीं निकलता यूं भैया, सीधी उंगली को करने से। चढ़ जाए बाण अगर धनुष पर तो उसका गर्व खत्म होगा। फिर सागर हो या महासागर, हाथ जोड़कर शरण में होगा। शांत हो शांत अनुज मेरे, इस तरह क्रोधित नहीं हुआ जाता। महाराज सुग्रीव ने जो अपना विचार व्यक्त किया है वह सर्वथा उचित है। हमें सुग्रीव की बात माननी चाहिए और आप हमारे पूजन का प्रबंध करो। मैं सुग्रीव की साथ की पूजा करूंगा और इनसे अपनी सारी सेना के लिए रास्ता मांगूंगा। इतिहास गवाह है, रघुवंशियों ने सदा दिया है, कभी किसी से कुछ लिया नहीं है। लेकिन तू अपने हट के आगे इस राम की नहीं सुना है। अब संसार राम का क्रोध देखेगा। अभी तक इस संसार ने राम की केवल कृपा देखी है। हे लक्ष्मण, लाओ और मेरे वो अमोघ अस्त्र लेकर आओ। इस दुष्ट समुद्र को मैं पाताल तक सुखा दूंगा। मेरे विनय और मेरे बिंदी का इस दुष्ट के ऊपर कोई असर नहीं हुआ है। जिस प्रकार ऊसर पर बीज बोने से कोई फायदा नहीं, ठीक उसी प्रकार इस दुष्ट के सामने मेरे विनय का कोई अर्थ नहीं। हे प्रभु, मैं आपके शरण में आया हूँ, क्षमा करें। मैं जड़ जीव, मैं आपके सामने नहीं आ सकता प्रभु। मैं अगर आपको रास्ता दूंगा तो मेरे अंदर रहने वाले सारे जीव मारे जाएंगे। इसलिए आप कृपा करके बाण को चलाइए।
हे समुद्र देव, लेकिन यह दिव्य वैष्णव बाण एक बार जब धनुआ पर चढ़ता है तो यह अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करता है। हे प्रभु, इस बाण को दक्षिण की तरफ छोड़िए, जिससे लंका का दक्षिणी द्वार टूट जाए। हे समुद्र देव, अब हमें कुछ ऐसा उपाय बताएं ताकि हम अपनी चतुरंगनी सेना को लेकर लंका तक पहुंच सकें। हे प्रभु, आपकी सेना में नल और नील नाम के दो बंदर हैं। हे नाथ, नील नल कप दो भाई, लहरिकाई ऋषिया सिपाही, तिनके परस गिरि भारी, करी है नाथ प्रताप तुम्हारे। प्रभु, आपकी सेना में नल और नील नाम के दो बंदर हैं, जिन्हें मुनियों ने श्राप दिया था कि अगर वो पाषाण को पानी में फेंकेंगे तो उनके द्वारा फेंका गया पाषाण ऊपर तैरता रहेगा। इसलिए उन्हीं द्वारा आप पुल का निर्माण कराइए। ठीक है समुद्र देव, जैसा आपने बताया है। हे महाराज सुग्रीव, हमारे इन सेना में नल और नील नामक दो वानर कौन हैं? हे प्रभु, नल नील, ये दोनों ठीक है महाराज सुग्रीव, आप पुल बनने की तैयारी करें। तब तक मैं अपने आराध्य प्रभु देव को देव महादेव की आराधना करता हूँ। जो आज्ञा प्रभु, मैं अति शीघ्र काम चालू करता हूँ। प्रभु मुझे आज्ञा दें, जिससे मैं अपने स्थान को जाऊंगा। ठीक है समुद्र देव। लक्ष्य राम जी, सिद्धि राम जी, राम ही राह बनाई, राम ही राह बनाई। राम कर्म है, राम ही करता, राम की सकल बड़ाई, राम की सकल बड़ाई। राम काम करने वाला में राम की शक्ति समाई। पृथक पृथक नामों से सारे काम करे रघुराई। भक्त परायण निज भक्तों को सारा श्रेय दिलाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। घट घट बस के आप ही अपना नाम रटा देते हैं, नाम रटा देते हैं।
बता देते हैं। बाधाओं के सारे पत्थर राम हटा देते हैं। अपने ऊपर लेकर उनका भार घटा देते हैं। पत्थर क्या प्रभु तीन लोक का, पत्थर क्या प्रभु तीन लोक का सारा भार उठाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते राम नाम आधार जिन्हें, राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। लक्ष्य राम जी, सिद्धि राम जी, राम ही राह बनाई, राम ही राह बनाई। राम कर्म है, राम ही करता, राम की सकल बड़ाई, राम की सकल बड़ाई, राम काम करने वालों में राम की शक्ति समाई। पृथक पृथक नामों से सारे काम करे रघुराई। भक्त परायण निज भक्तों को सारा श्रेय दिलाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। घट घट बस के आप ही अपना नाम रटा देते हैं। हर कारज में निज भक्तों का हाथ बटा देते हैं। हाथ बटा देते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान चलो भगवान को सूचना देते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम
सदा बसन्ते हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः भोले बाबा तुम्हें आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। भांगे और धतूर का भांगे और धतूर का भोग हम लगाएंगे, चंदन का टीका माथे तिलक लगाएंगे, चंदन का टीका माथे तिलक लगाएंगे। अंकुर मैंने भी भांगे और धतूर का भोग हम लगाएंगे, चंदन का टीका माथे तिलक लगाएंगे। आपको दर्शन देना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। भोले बाबा तुम्हें आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। हे भोले बाबा तुम्हें आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। हे भोले बाबा तुम्हें आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। हे भोले बाबा तुम्हें आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। हे भोले बाबा तुम्हें आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। हे भोलेनाथ, आज से इस स्थान का नाम रामेश्वरम होगा। जो राम के ईश्वर हैं वही रामेश्वर हैं। तुम्हारी विजय हो, जय हो। स्थान का नाम रामेश्वरम होगा, अर्थात राम जिनके ईश्वर हैं।
अनाचार में, घोर अंधकार में, पाप अनाचार में, घोर अंधकार में एक नई ज्योति जली, एक नई निश्चरहीन करेंगे धरती, यह प्रण है श्री राम का, यह प्रण है श्री राम का। जब तक काम न पूर्ण होगा, नाम नहीं विश्राम का, नाम नहीं विश्राम का। उसे मिटाने चलेगी जिसका मंत्र वयम रक्षाम का, मंत्र वयम रक्षाम का। समय आ चला निकट राम और रावण के संग्राम का, समय महासंग्राम का। तीनों लोग धन्य हैं, देवता प्रसन्न हैं, तीनों लोग धन्य हैं, देवता प्रसन्न हैं। आज मनोकामना फली, आज मनोकामना फली। जय श्री राम। हर हर महादेव। पाप अनाचार में, घोर अंधकार में, पाप अनाचार में, घोर अंधकार में एक नई ज्योति जली, एक नई ज्योति जली। श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। निश्चरहीन करेंगे धरती, यह प्रण है श्री राम का, यह प्रण है श्री राम का। वयम रक्षाम का, मंत्र वयम रक्षाम का। समय आ चला निकट राम और रावण के संग्राम का। जय श्री राम। तीनों लोग धन्य हैं, देवता प्रसन्न हैं, तीनों लोग धन्य हैं, देवता प्रसन्न हैं। आज मनोकामना फली, आज मनोकामना फली। श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम। हे विभीषण, हे भाई अब ये बतलाओ, कैसे पांव बढ़ाना है? लंकापति क्यों चुप बैठा है? कुछ खबर नहीं क्या ठाना है? हम तो उसके घर आ पहुंचे, वह नहीं युद्ध में आया है। लंका के द्वार बंद क्यों है? कुछ भेद न इसका पाया है। हे भगवान, दरवाजे बंद देख कर ही यह समझ न ले वो डरता है। ये सचियों के साथ वहाँ वह भी विचार करता होगा।
हे महाराज कुछ दिनों और देखिए राह, यह भी नीत बतलाती है, रिपु को भी युद्ध प्रबंध है, कोई मुलहत की जाती है। हे प्रभु, 2-4 की दिन की मोहलत मुझको तो बहुत खटकती है। नहीं मास्टर, हे हनुमत, क्या विचार है आपका, बतलाओ। हे प्रभु, हम सब राज किवाड़े तोड़ेंगे, तब निश्चय ही वह घबराएगा, आगू दे जाएगा या खुद लड़ने वो आएगा। फिर भी मेरी यह संपत्ति है प्रभु, निजी दूत शुभम भेजा जाए, जो बैरी के मन के बल का समय भेद लगाए, संभव है संत सुलह कर ले, तब तो बिचारियां सुंदर है। इस कट्टे मरने से पहले उसको समझाना बेहतर है। तो बुद्धिमान हो है अंगद, कहते हो बात ठिकाने की, तुम जाओ रावण के पास, उसे समझाओ तुम ठीक ठाक। हे अंगद पुत्र बलित ने, तुमको हम निर्दोष समझते हैं, कामे और दुश्मन के घर भेजने से कुछ हम डरते हैं। हे प्रभु, जिन पर कृपा आपकी हो वह जाकर लड़े सागर तक, भय उसको डर न कहे, अयोध्या चलते आता है। निश्चय ही पैर जमाऊंगा मैं रावण की राजधानी पर, आपका प्रताप ही ऐसा है, पत्थर तैरते हैं पानी। हे प्रभु, मुझसे हो कार्य पराक्रम का, इससे बढ़कर सम्मान नहीं, आज आपका दूत बने घटता है उसका मान नहीं। हे प्रभु, मैं भी श्री हनुमत के समान सेवा करने को उत्सुक हूँ। हे प्रभु, आपकी आज्ञा हो मैं भी जाने को उत्सुक हूँ।
युवराज जानते हैं हम सच्चे व्यवहार कुशल हो तुम, बलवान बाप के बेटे हो, सब भांति शक्तिशाली हो तुम। पुत्र अंगद, राजनीति कुछ धर्म नीति कुछ बनती दिखलाते आना, वीर जहां तक संभव हो सब झगड़ा जाओ पुत्र अंगद जाओ, जितना हो सके उस लंकेश को समझाना। जाओ शीघ्र जाओ और जो आज्ञा प्रभु।